महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटा पश्चिम मध्य प्रदेश का यह है आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिला। यहाँ की 71% आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। यहाँ के आदिवासी कई पीढ़ियों से जंगलों पर ही निर्भर हैं, लेकिन कम होती वनोपज के कारण पलायन करना इनकी नियति बन चुकी थी। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपनी योजनाओं के जरिए इन आदिवासियों को पशुधन से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रहा है। जिले के लोगों के लिए पशुपालन ATM यानी ऑल टाइम मनी का काम कर रहा है। कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है जो अपने खास जायके के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। बढ़ती मांग की वजह से कड़कनाथ मुर्गी पालन से आजीविका के रास्ते भी खुल गए हैं। जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग अनुदान पर कड़कनाथ के चूजे प्रदान कर रहा है। इस योजना में विभाग 75% अनुदान पर 40 चूजे देता है। पिछले 5 सालों में 559 हितग्राहियों को 18,44,000 रुपए अनुदान दिया गया है। इससे आदिवासी परिवार न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं बल्कि उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने की राह भी मिली है। मुर्गे नहीं होते थे, हम मजदूरी जाते, मजदूर को दिलाते पैसे, कोई देते कोई नहीं देते। मुर्गा मिलने से मुर्गे पिज्जा मिला था, हम बड़ा करा बेचे तो हट पटंग करके लाए, कपड़े लाते, कहीं बच्चे बड़े कहीं सामान लाते, कहीं पिज्जा नहीं देता था, हम कैसे लाते। ये से फायदा मिला हमें। अलीराजपुर जिले में कई स्वयंसेवी संगठन मुर्गी पालन के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस काम में विभाग मुर्गी पालन के तरीके और उनकी अच्छी सेहत के लिए लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। पशु विभाग वाले आते हैं सर, तो वैक्सीन कहीं बीमार हो जाए मुर्गी ने तो आके देखते, ठीक करते, ठीक हो जाती, अच्छी हो जाती। और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़े तो छाया करते, ठंडा पानी पिलाते, बर्तन पे बोरे बांधते, तो अच्छा रहता है। पैसे अच्छे बनते, फिर आमदनी अच्छी आती। मुर्गी पालन और बकरी पालन इस आदिवासी बाहुल्य इलाके की आर्थिक रीढ़ कही जा सकती है। ज्यादातर लोग आजीविका के साधन नहीं होने की वजह से पड़ोसी राज्य गुजरात में पलायन कर जाते हैं। सरकार लगातार इस इलाके में आदिवासियों को आजीविका के संसाधन मुहैया करा रहे हैं ताकि वे अपने ही गांव में रहकर स्वावलंबी होने के साथ बेहतर जीवन यापन कर सकें। पशुपालन विभाग 10+1 बकरी पालन योजना के जरिए इस इलाके में नया सवेरा ला रहा है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को पिछले 5 सालों में 24,78,000 रुपए की सहायता दी गई है। त्याला दाडकी जातला रहता गुजरात जातला जी बुकड़ी पाळ्या नाही गुजरात विसरी जाए नहीं जाता जी बुकड़ी मोटी हो जाएगी वेच आवण पैसे आ जाए कहीं हाट बाजार कर लावण खाया करनो बुकड़ी चारिया करनो। पशुधन उन्नत होगा तभी किसान संपन्न होगा। इसी सूत्र वाक्य के साथ सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया है। इस मिशन में 1 करोड़ रुपए तक की लागत से पशुपालन किया जा सकता है, जिसमें 50% रकम सरकार प्रदान करती है। अलीराजपुर जिले में प्रदीप सिंह के सपनों को इस मिशन ने मानो पंख लगा दिए हों। मिशन की कामयाबी का अंदाजा प्रदीप सिंह राठौर के इस गोट फार्म को देखकर लगाया जा सकता है। ब्रीडिंग चालू है मेरे पास, कुछ रिसर्च भी कर रहा हूं मैं और बच्चे बेच रहा हूं, जिससे आमदनी होना शुरू हो गई है। यहाँ ब्लॉक स्तर पर जो डॉक्टर लोग हैं वो मेरे को समय समय पर मदद करते हैं, वैक्सीन के मामले में कब करना है, कैसे करना है। अगर सरकार मदद नहीं करती तो मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट में डाल नहीं पाता। ये बहुत बड़ा वो सरकार की तरफ से मदद है। 1962 4 अंकों का एक ऐसा नंबर है जो पशुपालकों और पशुओं के लिए असल मायनों में संजीवनी साबित हो रहा है। 1962 डायल करते ही पशुओं का चलित अस्पताल में डॉक्टर आपके गांव, खेत, खलिहान तक पहुंच रहा है। योजना के तहत 12 मई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक 2813 पशुपालकों के घर पहुंचकर उन्हें पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई है। इससे न सिर्फ पशुओं की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि दूध उत्पादन और पशुपालन में क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है।
पहले को तो हमरो ये फायदो है जो कि हमरा मालेन टाइम पर इलाज हो जा, हाँ हमरा पैसा भी बाचे ते हमू भी हाँ कहे पैसा दूसरा काम में लगा दे ने वारू आर्थिक स्थिति हमारी वारू है कि हाँ ते हमू बाहर दाड़ की नहीं जाना पड़े, हमरो जो फायदो ये ना कि वुमेन अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और आर्थिक रूप से मतलब सक्षम हो रही है। और जो माइग्रेशन हो रहा था, जैसे यहाँ की वुमेन्स पहले मजदूरी करने जा रही थी, वो सब भी कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है इन सब स्कीम्स के। इन तमाम शासकीय योजनाओं से क्षेत्र के रहवासियों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो लोगों द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा बताया जाता है कि ये योजना हमारे लिए जीवनदायिनी है, लाइफलाइन है और हमको धन्यवाद के पात्र बनाते हैं। अलीराजपुर जैसे जिले में पशुपालन की ऐसी योजनाएं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर सुधारने में नींव का पत्थर साबित हो रही है।